अनिल जी, एक आपकी जो सलाह थी सुबह वो एकदम सटीक थी कि गिरावट में जैसे घबराना नहीं है, वैसे ही तेजी में आपको फिर ज्यादा यूफोरिक नहीं हो जाना है। आज मॉर्निंग हाई बाजार ने बहुत डिफिकल्टी ले क्रॉस करने के, अभी बात करते करते 17,200 के नीचे निफ्टी आया है, 39,300 पर बैंक निफ्टी आ गया है। डाउ फ्यूचर्स अब 100 अंक नीचे दिख रहा है अनिल जी। सुबह 200 से ज्यादा अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स पर दिख रही थी। नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए, यहां पर 0.5% की गिरावट हो रही है, तो थोड़ा मूड माहौल बिगड़ रहा है। यूरोप आधा से 1% अभी भी ऊपर है। कच्चा तेल $94 के नीचे आया है, रुपया स्टेबल है। क्या करना है सर? कुछ बिगड़ नहीं रहा दीप। देखो, ऑनेस्टली बताओ ना, तो सुबह आपने जो पहला सवाल पूछा वो बहुत ही शानदार था कि हम बढ़े क्यों। तो अमेरिका में बढ़ने का आपके पास कोई कारण नहीं था। हाँ। सब डेटा, एवरीथिंग वाज बैड। और आप, मैंने बोला भी कि इतने अच्छे मूड माहौल में मैं आपको खराब चीजें भी बता रहा हूँ। तो कल प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली थी। उस शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते हमें भी ऊपर खुलना था। Yes. खुल गए। हम तब तक टिके रहे जब तक डाउ फ्यूचर टिका रहा। यस। और वो कॉन्फिडेंस ये था कि जब आज भी अच्छा होगा, आज भी अच्छा होगा। जैसे ही डाउ फ्यूचर नहीं आया, हमने भी दे दिया। तो आप एक चीज बताओ, कल की तेजी में कहीं भी एक भी आपने शॉर्ट कवरिंग के अलावा कोई कारण सुनाओ अमेरिका में कि भाई ये गिर गया, वो गिर गया? अच्छा, अगर कई शॉर्ट कवरिंग आई तो कई प्रॉफिट बुकिंग, जैसे डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आ गया, बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आ गए। सो बेसिकली ये ट्रेड ज्यादा था बजाय इसके कि फंडामेंटल रीजन से अमेरिकी बाजार बढ़े हो। अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 7.8 आता, बढ़ता, तो समझ में आता, अरे वाह ये टिका हुआ है। तो एक ट्रेडिंग बाउंस, ये ट्रेडिंग बाउंस है। ओवर सोल्ड है, 6 दिन से गिर रहे, 7वें दिन और गिर गए, तो बढ़ना है, बढ़ गए। तो जैसे ही डाउ फ्यूचर नीचे आया, हम भी भाई चलो ठीक है, इनके साथ ही रहो। इतना क्लोजली लिंक है। 100%। भाई जब आपके पास अपना कोई माल दिमाग है नहीं, तो आप करो क्या? मामला सारा वहीं का वहीं है। दूसरी चीज जो दीप है वो ये कि ये बहुत क्लियर कट है, बहुत ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका जोर से गिरेगा उस समय अपने लेना है, और जोर से बढ़ेगा और उसकी वजह से बड़े गैप मिलेंगे तो देना भी है। तो जब 17,500 के पार निकल के टिकेंगे तो बड़ी तेजी करेंगे, 16,800 के नीचे बंद होंगे तो बड़ी मंदी करेंगे, 700 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करेंगे। ये तो थोड़ा ज्ञान वो लंबा वाला हो गया। अब जहां तक आज का सवाल है, जो मुझे क्लोजिंग चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी। 17,325, 17,350 के ऊपर की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो बता रहा हूँ। 17,300 के पुट पर 51 लाख शेयर हैं, कोल्स में 64 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। तो अब आप वापस आओगे 17,300, 325 की रेंज में, तो वैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आ जाएगी। तो अब जो ट्रेडर्स ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाहते हैं, वो अगर बाजार रिकवर होकर 300, 325 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट कहाँ है? इमीडिएटली आपका सपोर्ट 17,200 पर है, लेकिन छोटा वाला। बड़ा सपोर्ट सीधा 17,000 पर है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से उस लिहाज से 17,175, 17,225 की रेंज इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में देखते हैं क्या कुछ होता है। क्लियर है? ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 39,550 की क्लोजिंग की मैं बात बार बार कर रहा हूँ। आज का हाई दीप 39,570 है। यस सर। तो 39,550, 600 अगर इसके ऊपर बंद होते हैं तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाना है, अदरवाइज जो है वो रखिए। 39,100 के नीचे बंद होते हैं तो ही चिंता करनी, अदरवाइज को अगर लॉन्ग पोजीशन में रहना भी है तो बैंक निफ्टी में रहना है, निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी में रहना इस समय। बैंक निफ्टी ज्यादा सही जगह बंद हो रहा है निफ्टी के मुकाबले में, अगर रहना भी है। बट अदरवाइज बचे हुए समय में बहुत बड़े कोई उछाल और गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में दोनों ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,500 पर है। सो आई थिंक, और उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो 3 बजे तक आपको इस बात पर फोकस करना है कि क्या आप 39,550 के ऊपर टिकते हैं निकलकर। अगर टिक जाते हैं तो बैंक निफ्टी कल के लिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आपको दे रहा है, और नहीं तो फिर आप वापस 39,100 के आसपास आएंगे, तब आप खरीदारी कीजिए। समझ गया सर। ठीक है, तो ये है आपके